क्या साधारण पत्थर में भगवान हो सकते हैं, जो स्वयं घर से बाहर निकल कर आए या नदी से बाहर निकल कर आए? हाँ, यह सच है। भक्तिभाव की एक अनसुनी कहानी, दो कन्याओं की अद्भुत भक्ति, जिससे ठाकुर जी स्वयं रीझ गए। कहानी की शुरुआत एक साधारण गांव से होती है, जहां एक जमींदार की छोटी लड़की थी और उस गांव से कुछ दूरी पर एक राज्य था, जहां एक राजा की बेटी रहती थी। अक्सर जमींदार को राज्य में किसी काम से जाना पड़ता था, तो कभी कभार वह अपनी बेटी को भी ले जाता था कि वो भी इतने खूबसूरत महल को देखे। लड़की को भी महल की खूबसूरती और सुंदरता अच्छी लगती थी। जब भी अपने पापा के साथ जाती तो जमींदार तो अपने कार्य से जाता, लेकिन उसकी बेटी पूरे महल में खेलती। ऐसे ही एक दिन राजा की बेटी ने उसे देख लिया, जो एक गिरे हुए गमले को सही सलामत उठाकर रख रही थी, और जहां वह गमला गिरा था वहां कुछ कचड़ा भी हो गया था, तो उसे साफ कर रही थी। राजा की बेटी को उसका स्वभाव पसंद आया। वह उसके पास गई और बोली, तुम मेरी सखी बनोगी? वह साधारण लड़की पहले तो हिचकिचा गई कि राजा की बेटी मुझे सखी बनने को कह रही है। वह कुछ कह पाती, इतने में उसके पिताजी ने आवाज दी, बिटिया कहाँ हो? चलो आज जल्दी चलना है। उसने राजा की बेटी को बिना जवाब दिए चली गई। अब जमींदार का राज्य में कोई काम ना पड़ता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। इधर राजा की बेटी हर रोज उसका इंतजार करती कि वो कब आएगी, क्योंकि उसे एक सरल स्वभाव वाली लड़की पसंद थी। और यहाँ वह जमींदार की भी लड़की सोचा करती कि मुझे कब महल में जाने का मौका मिलेगा, मैं उसकी सखी बनना चाहती हूँ। उस दिन बेचारी को कुछ जवाब नहीं दिया तो बुरा मान गई होगी। ऐसी ही वो खोई रहती थी। एक दिन राजा की बेटी से रहा ना गया। वह स्वयं गांव आ गई और उस जमींदार के घर पहुंची। जमींदार ने जैसे देखा, वह हैरान रह गए कि राजा की बेटी यहाँ बिना किसी सैनिक या सेविकाओं के साथ। तुरंत उसके पास गया, राजकुमारी आप यहाँ? हाँ, मुझे अपनी सखी से मिलना है। सखी, वो भी तुम्हारी? राजकुमारी जी, यहाँ आपकी कौन सखी है? इतने में ही पीछे से जमींदार की बेटी निकली। तुरंत राजा की बेटी ने उसे गले लगा लिया और बोली, बाबा ये है मेरी सखी। जमींदार एक पल के लिए स्तब्ध रह गया कि कहा महलों की राजकुमारी और कहा एक गांव की लड़की। इसके बाद दोनों बातें करने लगी कि उस दिन मैंने तुमसे कहा था, तुमने बिना कुछ जवाब दिए चली आई थी। सखी, मुझे माफ कर दो। जब तुमने सखी का प्रस्ताव मेरे सामने रखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था और मैं कुछ कह पाती। तभी पिताजी ने आवाज दी तो मैं चली आई थी। दोनों ने एक दूसरे को माफ किया और एक गहरी मित्रता की शुरुआत हुई। अब तो वह जमींदार की बेटी बिना किसी से पूछे महल में कहीं भी आ जा सकती थी। इसके आगे की कहानी अगले भाग में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।